क्या? तुम्हें 100 येन मिले? अच्छा, तो तुम कितने साल की हो? क्या? वो मैं 18 साल की हूँ। अब मैं जा सकती हूँ? आज के जमाने में ऐसे ईमानदार लोग कम ही देखने को मिलते हैं। हद से ज्यादा ईमानदार कहो। नाव हद से ज्यादा ईमानदार है। लोग हमेशा मेरे बारे में ऐसा ही कहते हैं। वैसे भी मेरे नाम की एक खास वजह है। मेरे डैड चाहते थे कि मैं एक ईमानदार इंसान बनूं, क्योंकि वो चाहते थे कि सब मेरी इज्जत करें। आपके लिए एक पार्सल आया है। हम्म? मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। अरे, ये तो किसी एलजीटी ऑफिस से मुझे भेजा गया है। पर ये क्या है? मिस नाओकानसाकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने लाखों में एक मौका जीता है और अब आप लायर गेम टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकती हैं। हाँ, अच्छा तो यही होता कि इस बॉक्स को खोलने से पहले एक बार अच्छे से सोच लेती। अरे, ये तो 80 और ये 90 और ये पूरे 100। अरे, ये तो पूरे 10 करोड़ की रकम है। अगर आप ये मैसेज सुन अरे, ये रही क्या हैं, है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लायर गेम की ऑफिशियल पार्टिसिपेंट हैं। ये फैसला अब वापस नहीं लिया जा सकता। इस बॉक्स में 10 करोड़ की रकम है। इस खेल का पहला राउंड है मनी। लेकिन ये लायर गेम आखिर क्या है? इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं। तुम्हें किसी भी तरीके से अपने ओपोनेंट का गेम मनी लेना होगा। इस खेल में हिस्सा लेना आपसी सहमति से होता है। गेम मनी लेने के दौरान की गई हर कार्रवाई को कानूनी माना जाएगा। ये दो लोगों के बीच की लड़ाई है। ये खेल आपके ओपोनेंट के बारे में आपको बताते ही शुरू हो जाएगा और गेम उस दिन से लेकर ठीक 30 दिनों में खत्म हो जाएगा। उस वक्त जिसके पास भी गेम मनी ज्यादा होगा वो विनर होगा। खेल खत्म होते ही एलजीटी ऑफिस का एक आदमी गेम मनी ले जाएगा। सभी नोटों के सीरियल नंबर वही होने चाहिए जो आपको शुरुआत में मिले थे। तो फौरन उन नोटों को उस आदमी को सौंप देना। अगर तुम अपने ओपोनेंट का गेम मनी चुरा लेती हो तो जो भी एक्स्ट्रा होगा वो तुम्हारा। मतलब तुम इस खेल में 10 करोड़ तक जीत सकती हो। और अगर तुम गेम मनी हार गई तो तुम्हें बैलेंस अमाउंट पे करना ही होगा, चाहे तुम्हें कर्जा भी क्यों न लेना पड़े। अगर हार गई तो क्या मैं कर्जे में डूब जाऊंगी? मेरा तो सर चकराने लगा। इस बात से नहीं कि जीत गई तो ढेर सारे पैसे मिलेंगे, बल्कि इस बात से कि अगर हार गई तो मैं कर्जे में डूब जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? ऐसा कौन है जिससे बात कर सकती हूँ? अगर इस दुनिया में मेरे लिए कोई है तो वो सिर्फ मेरे डैड हैं जो कैंसर से लड़ रहे हैं। हेलो डैड, आज आप कैसे हैं? आज मैं ठीक हूँ बेटा, थोड़ा सा आराम महसूस कर रहा हूँ मैं। चलिए, अच्छी बात है। डॉक्टर्स का कहना है कि शायद मेरे डैड न्यू ईयर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये बताओ, आज तुम इतनी परेशान सी क्यों लग रही हो मुझे? क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। स्कूल की आदत पड़ गई है। मैं तो बस एक ही चीज चाहती हूँ, सच में, और वो ये कि मेरे डैड अपने आखिरी दिनों में पूरे सुकून से और बिना किसी चिंता के अपना वक्त बिताएं। इसलिए मैं ये बात उन्हें नहीं बता सकती। फिलहाल तुम इस चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकती। क्या? देखो, मैं समझता हूँ कि एक लॉयर का काम होता है मुसीबत में अपने क्लाइंट की मदद करना, लेकिन अब तक तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्यों? सही कहा ना? अह, अगर एक लॉयर मेरी मदद नहीं कर सकता, एक आइडिया है। पुलिस से मदद मांगती हूँ।
शायद इसे भेजने वाला भी यही चाहता है कि तुम पुलिस के पास जाओ। क्या? मेरा मतलब है, ज्यादातर लोग खुद मुसीबत में पड़ने के बजाय पुलिस के पास ही जाएंगे, है ना? जी हाँ। लेकिन यहाँ रूल्स में साफ साफ लिखा है कि प्लेयर को अपना गेम मनी मिलने पर रिप्रेजेंटेटिव को वापस करना होगा। लेकिन अगर तुम इसे पुलिस के पास ले गई तो इसे वो खोई हुई चीज समझ लेंगे। यही तो तरकीब है फंसाने की। मतलब जब इसे लेने की बारी आएगी तो तुम उन्हें कहोगी कि ओनर आ चुका है तो प्लीज वो पैसे वापस कर दो। क्या तुमने पुलिस वालों को पागल समझ रखा है? क्या? पुलिस सिर्फ खोई हुई चीज उन्हें वापस करती है जिसने उसे खोया है। देखो, जब वो ऑफिस वाला ओनर बनकर आएगा और पुलिस से कहेगा कि ये मेरे पैसे हैं, तो हमें ये पैसे उसे देने पड़ेंगे और फिर वो कहेंगे कि तुम पर उनका 100 मिलियन येन का कर्ज है। ये क्या बकवास है? ये तो किसी स्कैम से कम नहीं है। मैं इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, इस वक्त तो बिल्कुल भी कुछ नहीं। ऐसा है तो मैं किससे बात करूं, बताइए। ठगी के बारे में सलाह लेनी हो तो किसी ठग से बात करना बेहतर है। क्या आप मुझे कोई दूसरा तरीका बता सकते हैं? चलो, अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। अब अगर आगे बात करनी है तो 1 घंटे के पूरे 15,000 येन लगेंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? आखिर ये लायर गेम होता क्या है? वो लोगों के साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो मुझे ही क्यों चुनेंगे? लायर गेम के पहले राउंड के लिए तुम्हारा ओपोनेंट चुन लिया गया है। इस लिफाफे में तुम्हारे ओपोनेंट की तस्वीर है। इन्हें तो मैं जानती हूँ। ये तो फूजिसावा सर है। हैरानी की बात है, ये तो मिडिल स्कूल में मेरे टीचर थे। डैड बीमार थे तो इन्होंने ही मेरी हाई स्कूल चुनने में मदद की थी। ये तो बहुत अच्छे टीचर है। मुझे ये गेम मंजूर है। ये तो कमाल ही हो गया। उम्मीद नहीं थी कि मेरी ओपोनेंट तुम बनोगी। मैं भी हैरान हुई। वैसे एक बात बताओ ना, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये कोई असली गेम है जहां लोगों को बस ऐसे ही पैसों के लिए चुना जाता है? खुद सोचो, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? क्यों, ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये एक ऐसा झूठा और घटिया गेम है जहां कोई भी खिलाड़ी कभी जीत ही नहीं सकता है। क्या कहा, सच में? फर्ज करो कि तुम्हें इस गेम में एक अजनबी के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, तो ऐसे में अगर तुम नींद में हो और वो 10 करोड़ गायब हो जाएं, तो तुम यही समझोगी कि ये पैसे उसी ने लिए होंगे। जी हाँ। लेकिन अगर ये पैसे उसने नहीं बल्कि लायर गेम टूर्नामेंट के ऑफिस वालों ने लिए हो, तो वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सभी खिलाड़ियों के नाम और उनके घर का पता है। लेकिन हर खिलाड़ी को यही लगेगा कि उनके ओपोनेंट ने ही पैसे चुराए हैं। जब ये खेल खत्म हो जाएगा तो ये जान लो, दोनों खिलाड़ी 10-10 करोड़ के कर्ज में डूब जाएंगे। ये बात है। अगर आप नहीं होते तो फिर मैं सच में मानो उनके झांसे में आ ही गई थी, सर। अब जब तुम समझ चुकी हो, चलो पैसों को कहीं सेफ जगह पर रख देते हैं। हो सकता है कि इस वक्त वो एग्जीक्यूटिव ऑफिस का आदमी यहीं कहीं हो और तुम्हारे पीछे पड़ जाए। यही है। चलो, शुक्र है। लगता है उन लोगों ने अब तक अपनी चाल नहीं चली है। सर, ये बताइए, अब मैं इनका क्या करूं? बेहतर होगा कि इसे तुम मेरे पैसों के साथ मेरी तिजोरी में रख दो जब तक ये गेम पूरा नहीं हो जाता है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चलो, तब तक मैं इसकी तैयारी करता हूँ। फिक्र मत करो, अब इन पैसों की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ये पैसे आप लीजिए। हाँ।
चलो अब मैं चैन से आराम की नींद सो सकती हूँ। पता नहीं मैं कितनी देर तक सोती रही होंगी। ये क्या है? लायर गेम की प्रोग्रेस रिपोर्ट। फिलहाल तुम हार रही हो। मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा, तो उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। शायद उन्हें पता चल गया है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अगर हम दोनों साथ काम करें तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो ये जानते हैं, इसलिए हमारे बीच शक पैदा कर रहे हैं। तो ये बात है। हाँ, लेकिन सर, यकीन मानिए मैं आप पर अब भी भरोसा करती हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची। कितनी भोली हूँ मैं। हाँ, आइडिया। मैं उनके घर जाकर उनसे माफी मांग लेती हूँ। सही सुना। पूरे 10 करोड़। अब सारा कर्जा एक ही बार में उतरेगा। ये लायर गेम की बात कर रहे हैं? मेरी अपोनेंट। बात यह है कि 5 साल पहले वो मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी यार। वो तो हद से ज्यादा नादान निकली। बेचारी एक ही झटके में मेरे झांसे में आ गई। उसे तो पता भी नहीं चला मैंने उसे कैसे ठगा। बहुत ही भोली लड़की है वो। लायर यानी कि झूठा। ओह अच्छा, इसका मतलब उन्होंने मुझे धोखा दिया है। आखिरकार मुझे सब समझ में आ गया है। मुझे वो पैसे वापस लेने होंगे, पूरी रकम वापस लेनी होगी, लेकिन ये होगा कैसे? ठगी के बारे में सलाह लेनी हो तो किसी ठग से बात करना ही अच्छा होता है। किसी ठग से? दुनिया का सबसे होशियार ठग, जिसने शोई कॉर्पोरेशन के करप्ट बिजनेस नेटवर्क का पर्दाफाश किया, शिनिची आकियामा, जो जल्द जेल से रिहा होकर बाहर आएगा। टाइम तो हो चुका है। हाँ? ये वही है? नहीं, ये तो कोई और कैदी लगता है। अरे सभी सुनो। आप लोग यहाँ पर बहुत देर से हैं, अब प्लीज यहाँ से जाइए। हाँ, ये शिनिची कहाँ रह गया? वो तो रिहा हो चुका है। अरे लेकिन वो तो कोई और था। आप लोग जानते नहीं है क्या? आकियामा भेष बदलने में माहिर है। उसने अरे तो हमें जल्दी फिर करो, चकमा कहीं वो दे निकल ना दिया। जाए। देखा ना तुमने किस तरह हमने इन लोगों को यहाँ से भगा दिया, शिनिची। अब मैं क्या करूंगी? मैं अंदर कैसे जाऊं? मैं भी एंड मौके पर ही रास्ता भूल गई। प्लीज मुझे माफ करना, मैं गलती से टकराई। अरे सुनो। हाँ? सुनो, क्या तुम ही शिनिची हो? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। रुक जाओ, प्लीज बात सुनो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने जिस पर भरोसा किया उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया। उसने
आपने मुझसे पूरे 10 करोड़ की रकम चुरा ली। देखो, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तुम या तो पुलिस से बात करो या फिर किसी लॉयर से। नहीं कर सकती। एक तुम ही हो जो इस वक्त मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? तुम एक जेल से निकले कैदी से कह रही हो कि वो 10 करोड़ चुराने में तुम्हारी मदद करे? भले किसी ने तुम्हारे पैसे चुरा लिए, लेकिन उन्हीं पैसों को वापस चुराना चोरी है। यानी तुम चाहती हो कि मैं फिर से वापस उसी जेल में चला जाऊं जहां से आया हूं? लेकिन मैं तो और कितनी दूर तक मेरा पीछा करोगी? तब तक जब तक तुम मेरी कहानी नहीं सुन लेते हो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तुम यहीं पर रुकना, मैं ये सामान जरा अपने रूम में रख कर आता हूँ। तुम यहीं पर खड़ी रहना। हाँ ठीक है। आने के लिए शुक्रिया। उसे तो गए हुए बहुत देर हो गई। ये अब तक यहीं खड़ी है। छमिया, हमारे साथ चलो, खूब मजे करेंगे। नहीं, बात यह है कि मुझे किसी का इंतजार है। अरे चलो, तुम यहाँ बहुत देर से खड़ी हो। अरे मेरी बात मानो, हमारे साथ चलो, लाइव बना देंगे, एकदम खुश हो जाओगी तुम। अरे शिव जी। देरी से आने के लिए माफ करना। चलो चले। ठीक है। अब खाना बंद भी करो। इंतजार करते करते मुझे बहुत भूख लग गई थी। तो तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? बेहोश हो जाती तो? लेकिन तुमने ही मुझे वहाँ खड़े रहने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था ये इतनी नासमझ है। आमतौर पर लोग जल्द ही इशारा समझ लेते हैं। अरे, तुमने अभी कुछ कहा क्या? तुम हद से ज्यादा ईमानदार हो, इसलिए आसानी से ठगी जाती हो। तो क्या इतना ईमानदार होना बेवकूफी होती है? खैर ये सब छोड़ो, अपने पैसों के बारे में बताओ। ओ अच्छा, लायर गेम, हाँ। यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बोलो, क्या करना चाहती हो तुम? गेम जीतना चाहती हो या फिर इस गंदे खेल से बाहर निकलना चाहती हो? मुझे बाहर निकलना है। मैं बस अपना 10 करोड़ वापस चाहती हूँ और खेल खत्म करना चाहती हूँ। फिर तो ये बहुत आसान है। हम तुम्हारे टीचर से बात करके उन्हें समझाएंगे और उनसे तुम्हारे पैसे वापस ले लेंगे। नाउ तुम और यहाँ पर? ये तुम किसके साथ आई हो? सुनिए सर, क्या आप मेरे पैसे मुझे लौटा सकते हैं? आपका बड़ा एहसान होगा। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? मैंने कहा था ना, तुम्हारे पैसे मैंने तिजोरी में रख दिए हैं, और वो तिजोरी सिर्फ बैंक के बिजनेस आवर्स में खोली जा सकती है। और तुम्हारे सेफ्टी के लिए बेहतर यही होगा कि गेम खत्म होने तक वो उसी तिजोरी में रहे। मैंने आपको बात करते हुए सुन लिया। आप फोन पर किसी से गेम की बात कर रहे थे। आपने कहा आपने एक स्टूडेंट से 10 करोड़ की ठगी की है। पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो। अब अपनी नौटंकी बंद कर बुड्ढे। चुपचाप इसके सारे पैसे लौटा दे। कल तक का टाइम देता हूँ, वरना पुलिस आके तेरा कीमा बना जाएगी। क्या पुलिस के पास जाओगे? ये तो बस एक गेम है और ये सब रूल्स में लिखा हुआ है। इसमें गेम मनी चुराना कोई गुनाह थोड़ी ना है। चलो, तूने ये तो मान लिया कि ये सिर्फ एक गेम है। ज्यादा गेम की बात मत कर, वरना तेरा ही गेम बजा दूंगा। धोखेबाज, तूने इसे 10 करोड़ का चूना लगाया है।
सही कहा तुमने, मैंने इसे धोखा दिया, लेकिन तुम्हें इस बात पर मुझे कोसने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये और कुछ नहीं बल्कि एक गेम है। अगर मैंने इसके पैसे नहीं चुराए होते तो शायद ये मेरे पैसे चुरा लेते। नहीं, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करती। पर मैं कैसे मान लूं? आजकल कोई भी भरोसे के लायक नहीं होता। मैं अपने पुराने स्कूल में क्लास ट्रिप्स का इंचार्ज हुआ करता था और एजेंसी का हेड बदले में मुझे थोड़ी सी कमीशन दे दिया करता था। लेकिन एक बार उन्होंने मुझसे ये कह दिया कि वो मुझे कोई पैसा नहीं देंगे, और जब मैंने कहा कि मैं कोई दूसरी एजेंसी ढूंढ लूंगा तो उन कमीनों ने मेरी शिकायत बोर्ड ऑफ एजुकेशन से कर दी। मुझे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया गया और परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया। ईमानदारी दिखाने की यही सजा मिलती है। लोग तुम्हें बेवकूफ समझते हैं और धोखा देते हैं। जब तुम किसी पे भरोसा करते हो तो तुम्हें दगा मिलता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर मुझे लायर गेम से जुड़ा एक मैसेज मिला। तब मुझे यकीन हुआ कि ईश्वर सच में होता है। मैं बच गया। तब मैंने फैसला किया कि मुझे ये गेम हर हाल में जीतना ही होगा। ऐसा मत कहिए, आपको मेरी मदद करनी ही होगी सर। मेरे डैड कैंसर से मर रहे हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि उन्हें अपने आखिरी दिनों में किसी तरह की तकलीफ ना हो। इसलिए ऐसे में मैं किसी तरह का कर्जा नहीं झेल पाऊंगी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे डैड जिए या मरे। मैं अपने सिवाय किसी और के बारे में कुछ सोचना नहीं चाहता। खैर, अब तुम ये 10 करोड़ कैसे लाओगी, ये तुम्हारी सिरदर्दी है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो कभी तुम्हारा टीचर था। ऐसा वाकई आदमी को बदल देता है। मैं पहले भी ऐसी चीजें बहुत देख चुका हूँ। यूं आंसू बहाने से पैसे वापस नहीं आएंगे। एक टीचर जिस पर मैंने इतना भरोसा किया, उसने मुझे झांसा देकर इतने बड़े कर्जे में डाल दिया। वैसे देखा जाए तो अभी तक तुम कर्जे में डूबी नहीं हो। लेकिन पैसे तो एक तिजोरी में रखे हुए हैं। तो पैसे तिजोरी में हैं। वैसे वो बुढ़ा तो बड़ा घोंचू निकला। उसने अपनी कमजोरी हमें खुद ही बता दी है। कैसी कमजोरी? जैसा कि उसने कहा कि जब बैंक खुला हो तभी तिजोरी खोली जा सकती है। वो गेम खत्म होने में कितने दिन बाकी हैं? उसमें तो अभी पूरे 23 दिन बाकी हैं। मेरा मतलब वो 14 को खत्म होगा और उस दिन संडे है। मतलब उसे वो पैसे संडे से पहले निकालने होंगे। और वो उन पैसों को फ्राइडे शाम 5 बजे तक किसी भी हाल में वहाँ से निकाल लेगा। मतलब ये कि वो पैसे खत्म होने के 2 दिन पहले ही तिजोरी से बाहर आ जाएंगे। तो तुम समझी कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर पैसे किसी तरह तिजोरी से बाहर भी आ जाएं, तो भी उन्हें चुराना इतना आसान नहीं होगा। उसकी चिंता तुम मत करो। मेरे पास एक धांसू प्लान है। क्या तुम सच कह रहे हो? एक सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि शिनिची तुम अब आखिरकार सच में मेरी मदद करने वाले हो, है ना? सच कहूँ तो मेरा किसी भी जुर्म में शामिल होने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन उस बढ़ऊ ने खुद कबूल किया कि यह बस एक गेम है। और अगर ये गेम है तो तुम भी वो सब कुछ कर सकती हो जिससे तुम उसके 10 करोड़ चुरा सको, और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। और हाँ, मैं फ्री में काम नहीं करूंगा। पैसे दोनों में बराबर बटेंगे। मतलब अगर हम उसके पैसे भी चुराते हैं तो आधा मेरा होगा। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे ये डील मंजूर है। बेवकूफ, थोड़ा धीरे बोलो।
सुनिए सर, मैं आपको चैलेंज देने आई हूँ। अब मैं इस गेम को बहुत सीरियसली लेने वाली हूँ। और यही नहीं, मैं अपने 10 करोड़ को हर हाल में वापस पा ही लूंगी। साथ ही आपके पैसे भी चुरा लूंगी। वो पूरी रकम मेरी होने वाली है। अच्छा हुआ मैंने लड़ने का फैसला किया। रोते हुए बैठे रहने से कुछ नहीं होता। और तो और अब मुझे एक ताकतवर साथी मिल गया है। एक धांसू प्लान है। और ये बात मुझे एक शातिर ठग ने बताई थी, जिसने हिम्मत दिखाते हुए एक करप्ट बिजनेस नेटवर्क का भांडा फोड़ किया था। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हमें सिर्फ 2 ही चीजें करनी है ताकि हम किसी तरह तुम्हारा गेम मनी वापस ला पाएं। पहली बात, उसे ये साफ साफ बता दो कि तुम ये लायर गेम डट कर खेलने वाली हो। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें उस बुढ़े पर लगातार नजर रखनी होगी। ऐसा है तो क्या यही तुम्हारा प्लान है? हाँ बिल्कुल, इतना काफी है। यही वजह है उस दिन मैं फुजीसावा सर को खुलकर चैलेंज दे सकी और उन पर नजर रखने लगी। लेकिन क्या सिर्फ नजर रखने से क्या मुझे मेरी रकम मिल जाएगी? अरे तुम कैसा है बुढ़े? बस तुझे बताने आया था कि नाव की तरफ से अब मैं इस लायर गेम में हिस्सा लेके तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। और तू ये भी जान ले, मैं तुझसे पूरे 20 करोड़ वसूल कर रहूंगा। तो तैयार रहना मामू। नहीं, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। चुप बे खजूर। तेरी बैंड बजाने के लिए मैंने एक बहुत ही धांसू प्लान बनाया हुआ है। हाँ हेलो, मैं फुजीसावा बोल रहा हूँ। बहुत देर से किसी अनजान की गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी हुई है। अरे ये क्या, पीछे से पुलिस आ रही है। तो बुढ़े ने डर के पुलिस को बुला लिया। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे पूरा यकीन था वो ऐसा ही कुछ करेगा। तभी तो मैंने ये फ्लैट 1 महीने के लिए रेंट पे ले लिया है। खिड़की से नजर तो मारो। अरे ये तो फुजीसावा सर का घर है। अब हम बिना पुलिस के खौफ के 24 घंटे उस पर नजर रख पाएंगे, समझ गई? एक बात कहूँ शिनिची, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। क्या? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मैं बहुत डर गई थी, लेकिन तुमने उन पर नजर रखने की शिफ्ट ऐसी तय की है कि मैं अपने डैड से मिलने जा सकती हूँ। और तुमने ये मकान किराए पर भी ले लिया। ऐसी क्या वजह है जिसके लिए तुम मेरी मदद करने के लिए आखिर मान गए? वजह तो सिर्फ पैसा है। और वैसे भी आजकल कोई इतना बेवकूफ नहीं है जो एक शातिर ठग से मदद मांगे। अगर मैं इस गेम में पूरे 20 करोड़ चुराता हूं तो 5 करोड़ मेरे होंगे। 1 महीने में अगर मुझे 5 करोड़ मिले, मेरी तो लाइफ ही बदल जाएगी। लेकिन वो तो तब मिलेगा जब हम उन पैसों को हासिल कर पाएंगे। उसे इतना भरोसा क्यों है कि हम ये कर पाएंगे? चलो अब नजर रखने की मेरी बारी। वैसे अब तक तुम्हें कुछ अलग दिखाई दिया? नहीं, कुछ खास नहीं। हाँ, सुबह सुबह वो पाचिंको खेलने या फिर शॉपिंग करने अक्सर जाया करते हैं। पर बात यह है कि वो पिछले कुछ दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकले हैं। मुझे लगा ही था। अच्छा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस पूरे प्लान के पीछे क्या मकसद है? क्योंकि हफ्ते भर से उनके घर पर नजर रखने के सिवाय हमने कुछ नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। ये आम ठगों का एक तरीका होता है। जाल कसने से पहले अपने शिकार को थोड़ा बेचैन कर दो, उसे परेशान करो। ऐसे बुड्ढों को बैंक ट्रांसफर स्कैम्स में ऐसे ही फंसाया जाता है।
उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका कोई अपना फोन पर घबराया हुआ मदद मांग रहा है, तो वो भी झट से घबरा जाते हैं और बिना सोचे समझे अपना सारा पैसा उन्हें सौंप देते हैं। अब कोई कितना भी समझदार क्यों ना लगे, एक बार जब इंसान अपना आपा खो देता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मतलब ये, अभी हम उस बुढ़े को दिमागी तौर पर धीरे धीरे थोड़ा कमजोर कर रहे हैं। अब जरा खुद को उस बुढ़े की जगह रख कर देखो। उसके ओपोनेंट ने थोड़ी देर पहले उसे चैलेंज दिया और मैंने भी कह दिया कि मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, तो वो डर गया। उसे हमारे प्लान का कोई अंदाजा नहीं है और हमने 24 घंटे उस पर नजर भी रखी हुई है। देखो उसका हाल। ये दोनों कमबख्त क्या कहकर चले गए? उन्होंने कहा कि वो जीत जाएंगे, लेकिन आखिर वो पूरे 20 करोड़ कैसे चुरा सकते हैं? वो ऐसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मेरा प्लान एकदम जबरदस्त है। देखा तुमने? फुजीसावा सर तो सच में बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। हाँ। ये तो बस शुरुआत है। उस बुढ़े का बीपी तो बहुत ऊपर नीचे करने वाला हूँ मैं, और हम उस पर इतना दबाव डालेंगे कि उसका भेजा फ्राई हो जाएगा। अब मैं समझ गई, तुम उन्हें पूरी तरह तोड़ना चाहते हो, लेकिन सवाल ये है कि हम वो रकम पाएंगे कैसे? सारे पैसे तो उन्होंने तिजोरी में रखे हुए हैं। सिर्फ 2 दिन बचे हैं और हमें ये भी नहीं पता कि वो तिजोरी किस बैंक में है। ऐसे में पता नहीं हम कैसे कामयाब हो पाएंगे। किसी भी हाल में उस बैंक का पता लगाना होगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उसने पैसे किसी बैंक में रखे हुए हैं। हाँ? मैं मुद्दे पर आता हूँ। वो पैसे कहीं और नहीं बल्कि उसके घर पर हैं। क्या कहा? तुम सच कह रहे हो? जरा सोच कर तो देखो। मान लो कि वो 20 करोड़ की रकम इस वक्त तुम्हारे पास है और तुमने उसे अपने बैंक के लॉकर में रखा हुआ है। तुम और तुम्हारे घर पर कोई लगातार नजर रख रहा है और वो कोई और नहीं, तुम्हारा दुश्मन है जो उसे लेकर रफू चक्कर होने की फिराक में है। तो तुम क्या करोगी? मैं घर से दूर जाना चाहूंगी, जितना हो सके उतना। और वो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि कोई मुझ पर नजर रखे। ऐसे तो मैं हर वक्त परेशान रहने लगूंगी। वो पैसे बैंक में ही सेफ रहेंगे, इसलिए मैं चाहूंगी कि मैं फाइनल स्टेज के लिए अपनी ताकत बचा कर रखूं। हाँ, सही बात है। लेकिन अगर तुमने उसे किसी बैंक में छिपा कर रखने की बजाय कहीं झाड़ियों में छुपा कर रखा हुआ हो तो? हाँ, फिर तो मैं बिल्कुल भी अपने घर पर नहीं रहना चाहूंगी। मैं ऐसी जगह रहूंगी जहाँ से उन पैसों पर नजर रख सकूं। ओह, ओके। हाँ, लेकिन मेरा ओपोनेंट ये जान लेगा कि वो कहाँ रखा है और वो उसे कभी भी चुरा लेगा। या फिर ये भी तो हो सकता है कि जो कोई स्कीम का हिस्सा ना हो वो भी चालाकी से मेरी रकम को चुरा ले। अब खुद ही सोचो, वो बुढ़ा उस घर से बाहर निकलने का नाम क्यों नहीं ले रहा? पैसे वही हैं। हम लगातार निगरानी कर रहे हैं तो उस पर दबाव बनता जा रहा है। इसके बावजूद भी वो घर से बाहर नहीं निकल रहा। तो वजह सिर्फ एक है, वो 20 करोड़ की रकम ने उसे अपने घर पर ही कैदी बनाकर रख दिया है। हाँ, सही कहा। क्योंकि अगर पैसे घर के अंदर ही है तो वो उस पर नजर रखने के बावजूद भी जाकर किसी भी हाल में घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। सही कहा। तो चलो फिर अपने इस नजर रखने की चाल से थोड़ी देर और उस पर दबाव बनाते हैं। और तुम बस इतना जरूर याद रखना कि वो पैसे उसने घर पर ही छिपा रखे हैं। ठीक है। लगता है दबाव उन पर असर कर गया, क्योंकि उनकी बेचैनी और थकान साफ बढ़ती दिख रही थी। घर के अंदर भी वो ज्यादातर एक ही जगह रहते थे। एक बात बताऊं शिनिची, वो आज पूरे दिन उस जगह से हिले तक नहीं है। ओह अच्छा, तो समझ जाओ कि मंजिल करीब है। आखिर उन्होंने पैसे कहाँ छिपा कर रखे होंगे? मुझे लगता है उन्होंने रकम के 5 हिस्से अलग अलग जगह पर रखे होंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने उन पैसों को कई अलग अलग जगह पर रखा हो। अरे बेटा नाओ, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुझे हर हाल में ये गेम मेरे और मेरे डैड के लिए जीतना ही होगा। हालत देखो उसकी, चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। मेरा मूड है कि उसे थोड़ा और सताया जाए। कुछ जलने की बू आ रही है, लेकिन ये धुआं कहां से आ रहा है? अरे ये कैसे हो सकता है? ये धुआं
अरे ये धुआं आ कहां से रहा है भला? स्टोव से या फिर बाथटब से या गीजर से? धत तेरी की। तुम सुन रहे हो? हेलो, तनाका ही बोल रहे हो ना? क्या तुम यहाँ आ सकते हो अभी? पता नहीं मेरे घर में ये धुआं कहाँ से उठ रहा है, मुझे उसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा। क्या कहा तुमने? मैं फायर ट्रक बुलवा लूं? तानाका ने बिल्कुल सही कहा। अगर आग लगी है तो फायर डिपार्टमेंट को फोन करो या खुद बुझा लो। चलो मान लेते हैं वो आवाज इसी से आई थी और धुआं तुम्हारे घर के वेंट से अंदर आ गया था। लेकिन ये क्या, तू तो बहुत ही ज्यादा फट्टू निकला बुढ़ाऊ। तूने तो ये भी नहीं देखा कि धुआं आ कहां से रहा है और सीधा अपने दोस्त को फोन लगा लिया। ऐसा लगा मानो कि तुझे मरना मंजूर है लेकिन इस कमरे को छोड़ना मंजूर नहीं है। इसका मतलब कि तूने पैसे यहीं कहीं छिपा रखे हैं, है ना? क्या? हमें ये तो पता था कि वो पैसे घर के अंदर ही हैं, बस ये नहीं पता था कि कहां पर हैं। अब पता चल गया। अगर पैसे कहीं और होते तो तू सबसे पहले उस कमरे में जाकर देखता कि पैसे महफूज हैं या नहीं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। वो 20 करोड़ बिल्कुल इसी कमरे में है। अरे वाह, ये तो बहुत ही जल्दी कबूल लिया तूने। तुम्हें क्या लगा आखिर मैं अपने घर के अंदर क्यों छिपा बैठा था? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें भी पता हो कि वो यही है, तब भी तुम उसे हासिल नहीं कर पाओगे। सेक लो आंखें। पूरे के पूरे 20 करोड़ अंदर ही हैं। तिजोरी भले ही पुराने जमाने की हो लेकिन ये बहुत भारी और मजबूत है। तुम इसे लोहे की रॉड से भी नहीं तोड़ सकते और ये इतनी भारी है कि इसे ले जाना भी मुमकिन नहीं है। अच्छा हुआ तुमने पता लगा लिया कि मैंने इसे कहाँ छुपाया था। तुम्हारी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई, मतलब कि तुम हार चुके हो। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब अगर समझ गए हो तो अपनी ये बेकार की निगरानी बंद करो और दफा हो जाओ और घर जाओ और सोचो कि ये जो 10 करोड़ तुमने गंवाए हैं उसे कैसे वापस लाओगे। गलत फहमी मत पाल बुढ़ाऊ। तुझे क्या लगा कि ये तिजोरी दिखाकर तो हमारे हौसले को तोड़ देगा और खुद रात को चैन की नींद सोएगा? अबे मामू, एक बात अच्छे से समझ ले। मैं बड़ी आसानी से तेरी इस तिजोरी को खाली करके यहाँ से रफ्फू चक्कर हो सकता हूँ। क्या कहा? तुम मेरी तिजोरी से 20 करोड़ निकाल लोगे? हो ही नहीं सकता। मैं 24 घंटे सख्त पहरा दूंगा। तू तो वॉचमैन बन गया। तेरे तो माथे पर पसीना आ गया। देखा तुमने कैसे उसका हाल बेहाल हो गया था? शायद उसे लगा कि तिजोरी दिखाकर वो हमें इस गेम से बाहर कर देगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया और इस बात से वो बुढ़ाऊ और परेशान हो गया। ये तो कॉग्निटिव डिसोनेंस का बिल्कुल क्लासिक केस है, समझ गई? लेकिन ये क्या होता है भला? मेरा मतलब कॉग्निटिव। आगे क्या बोला तुमने? जब इंसान की सोच दुनिया से मेल नहीं खाती तब वो बड़ा बेचैन सा रहने लगता है और इस बेचैनी को कम करने के लिए वो खुद को दुनिया के मुताबिक ढाल लेते हैं ताकि वो अपने दिमाग को शांत रख सके। फुजीसावा को यकीन था कि हमें तिजोरी दिखाकर वो हमारा हौसला तोड़ देगा, लेकिन उस बुढ़ाऊ की उम्मीद के उलट में उसके सामने बिल्कुल भी नहीं घबराया और इससे वो कॉग्निटिव डिसोनेंस की हालत में चला गया था। और फिर उसकी सोच मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर बदलने लगी। मुझे लगता है उसके पास सच में कोई ना कोई तरकीब है। एक बार कॉन्फिडेंस टूट जाए तो इंसान कमजोर पड़ने लग जाता है। इसका मतलब तुमने जो कुछ कहा वो झूठ था? हकीकत में तुम्हारे पास उस तिजोरी से पैसे निकालने की शुरुआत से कोई तरकीब थी ही नहीं, सही कहा ना? तुम टेंशन बहुत लेती हो। वो कोई झूठ नहीं बल्कि बिल्कुल सच था। मुझे अच्छे से पता है कि तिजोरी से पैसे कैसे निकालने हैं, पर वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। शिनिची पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। फुजीसावा सर की परेशानी इतनी बढ़ रही थी कि अब वो सह नहीं पा रहे थे। उनका बर्ताव अजीब सा होने लगा, वो टूटने लगे थे। आखिर वो इस तिजोरी को खोलेगा कैसे? क्या उसे इसका कॉम्बिनेशन पता होगा या पता है?
नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो फिर उसने कहाँ से सीखा होगा? अगर उसे पता भी होगा तो उसे इस तिजोरी को खोलने के लिए एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी, साथ ही मेरी इस चाबी की। वो किसी भी हाल में इस तिजोरी को नहीं खोल सकता, उसे जबरदस्ती तोड़कर घुसना पड़ेगा। या फिर उसने इसी तरकीब को आजमाने का सोचा है, लेकिन ये इतना मजबूत है कि इसे तोड़ना आसान नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अंदर जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कटिंग टॉर्च। कटिंग टॉर्च! हाँ, ऐसा हो सकता है जब मैं सो रहा हूँगा तो वो चुपके से घर के अंदर घुसेगा और टॉर्च से तिजोरी का दरवाजा जलाकर उसे खोल देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हिम्मत तो यहाँ कर दिखाओ, मेरे चाकुओं को तुम्हारा इंतजार है। क्या मजाक है ये? लेकिन एक सेकंड, भले ही वो एक दमदार कटिंग टॉर्च का इस्तेमाल करे, इस तिजोरी के अंदर तक जाने में उसे 1 घंटा तो लग जाएगा। वो इतनी तकलीफ क्यों उठाएगा? वो तिजोरी को उठाकर यहाँ से ले जाएगा, ये ज्यादा आसान है। जरूर इस बुढ़ऊ के दिमाग में अब एक अजीब सा आइडिया चल रहा है। भला ये कैसी आवाज आ रही है? वो अब ये सोच रहा होगा कि हम तिजोरी लेकर फरार होंगे। वो कुछ भी कर ले, जीत तो हमारी होगी। सिर्फ एक वजह से मेरी उम्मीद कायम थी, और वो थी शिनिची का हौसला। अगर उसका साथ ना होता तो मैं भी फुजीसावा सर की तरह अपना आपा खो बैठती। गेम को शुरू हुए अब पूरे 25 दिन हो चुके थे। आज से ठीक 4 दिन बाद 5 बजे। बस अगर मैं खुद को 90 घंटे जिंदा रख पाया तो 10 करोड़ जीत जाऊंगा। जाहिर है मुझे भी फुजीसावा सर की तरह बिल्कुल यही रिमाइंडर मिला था। 4 दिन बाद ठीक 5 बजे। पर अब मैं आखिर ऐसे में करूं तो क्या करूं? वही जो तुम करती आ रही हो। फुजीसावा पर नजर रखकर उसके दिमाग का भेजा फ्राई करते रहेंगे। हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उस तिजोरी पर एक जादू करने वाला हूँ। वक्त आने पर तिजोरी अपने आप ही खुल जाएगी। हाँ। बस 3 दिन बचे हैं, किसी तरह 3 दिन और संभाल लूं। बस 12 घंटे और बचे हैं। क्या ये सच में अपने आप खुल जाएगा? डर लग रहा है। कुछ ही देर की बात है, बस किसी तरह ये वक्त निकल जाए, फिर वो पूरी रकम मेरी हो जाएगी। मैं हारने वाली हूँ। शिनिची, मेरी मदद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो तिजोरी नहीं खोलने वाले हो क्या? कुछ करो शिनिची, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मुझे अच्छी तरह पता था तुमने जो तिजोरी खोलने की बात कही थी वो झूठ थी। अरे मैं अब क्या करूँ? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अभी तक आपके घर पर नजर रख रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे मेरी रकम वापस कर दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी सर। प्लीज रहम कीजिए, मैं माफी मांगती हूँ। मेरे डैड के खातिर मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर। बिल्कुल नहीं। रहम कीजिए सर। जाओ। सर सुनिए तो, एक बार तो मेरी बात सुनिए सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अब तो सिर्फ 45 मिनट बचे हैं। बस 30 मिनट और। दस मिनट और।
अब सिर्फ 1 मिनट और। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम पूरा हुआ। आखिर मैं जीत गया। टाइम पूरा हुआ। द गेम इज ओवर। मैं टिका रहा। मैंने पूरे 20 करोड़ संभाल कर रखे। बताओ कौन हो तुम? मैं लायर गेम के टूर्नामेंट ऑफिस से आया हूँ। पता चला कि गेम अभी अभी खत्म हुआ है, इसलिए मैं गेम मनी वापस लेने आ गया। ओह, तो तुम ही इस गेम के वो कलेक्टर हो? वो गेम मनी तो मैं तुम्हें अभी तुरंत दे सकता हूँ। ये रहे। ओह, तुमने तो 20 करोड़ को संभाल के रखा है। तुमने अच्छा काम किया। मैं जरा इनके सीरियल नंबर चेक कर लेता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, कर लो चेक। अच्छा, बस ये चेक करना था कि क्या मुझे सच में 10 करोड़ की रकम मिलेगी ना, जैसा कि कहा गया था। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इन पूरे 20 करोड़ को अच्छे से चेक करूंगा और उसके बाद ही तुम्हारे हिस्से के 10 करोड़ तुम्हें दे दूंगा। वो तुम्हारे होंगे। क्या बात है! पूरे 10 करोड़, पूरे 10 करोड़, पूरे 10 करोड़ मेरे हो जाएंगे। गिन लिए क्या? मुझे 20,000 के नोट चेक करने हैं, तो प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो। पूरे 10 करोड़, पूरे 10 करोड़, पूरे 10 करोड़ मैं किस पर खर्च करूं? इतने पैसों से तो मैं अपना सारा कर्जा उतार सकता हूँ। कर्ज वसूलने वालों को पता चलेगा मेरे पास इतने पैसे हैं, कैसा लगेगा उन्हें? मजा आएगा जब वो इसे पाने के लिए गिड़गिड़ाएंगे। और हाँ, औरतें, मैं एक हॉस्टेस क्लब किराए पर लूंगा, सबको मेरी सर्विस में लगा दूंगा और एक ही रात में 10 करोड़ उड़ा दूंगा। कौन है? हम लायर गेम के ऑफिस की तरफ से आए हैं। देखिए, अब ये गेम ऑफिशियली खत्म हो चुका है, तो हम आपके पैसे वापस लेने आए हैं। ओह, दरअसल तुम्हारा एक साथी कुछ देर पहले आ चुका है और अब वो उन पैसों को चेक कर रहा है। लेकिन गेम के असली कलेक्टर्स तो हम ही हैं। हा? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम खुद ही देख लो, वो यहाँ पैसे गिन। अरे शिनाची, तुम यहाँ? जहां तक 20 करोड़ की बात है तो वो ये रहे। नहीं, एक सेकंड रुक तो जाओ जरा। यूजी साहबा, सुनो, तुम ये गेम हार चुके हो। तुमने आखिर में बहुत बड़ी गलती कर दी जब पूरे 20 करोड़ तुमने मुझे, यानी नकली कलेक्टर को दे दिए। हम लायर गेम के टूर्नामेंट ऑफिस से आए हैं। यहाँ तुम्हारे गेम मनी वापस लेने आए हैं। चीटिंग करता है तू। इसने मुझसे मेरे पैसे तब लिए जब ये गेम ऑलरेडी खत्म हो चुका था। तुम्हारी देरी की वजह से ये सब हो रहा है। हम लोग ठीक 6 बजे पहुंच गए थे, बिल्कुल उसी समय जो आपने हमें दिया। क्या 6 बजे? क्या 6 बजे? 6 बजे का टाइम नहीं था, 5 बजे का था। जो कार्ड तुमने मुझे भेजा था उसमें देखो क्या टाइम लिखा हुआ है। तुमसे गलती हुई है फ्यूजी साहबा। दरअसल वो कार्ड भी नकली है, वो मैंने ही भेजा था। असली वाला तो ये रहा, यहाँ मेरे हाथ में। हम 14 जून को शाम 6 बजे वो गेम मनी तुमसे लेने आएंगे। उसके बाद ये गेम खत्म हो जाएगी। देखा, ये तेरे मेल बॉक्स में ही पड़ा हुआ था बुढ़ाऊ। खेल खत्म होने से पूरे 1 हफ्ते पहले ही था। और क्योंकि तू पूरे दिन घर पर रह के वक्त बर्बाद करता था, इसलिए तूने अपना मेल चेक करना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। तो इस वजह से तुम लोग मेरे ऊपर
नजर रख रहे थे, अब समझा। और तुमने कहा था कि तुम्हारे पास तिजोरी तक पहुंचने का एक प्लान है, तो तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मैं डर कर अपने कमरे में कैद हो जाऊं? बेवकूफ बनाया। क्या शिनिची ने कार्ड्स आपस में बदल दिए थे? इसके लिए माफ करना। जब उसने पहली बार मुझे इस गेम के बारे में बताया था तो मुझे ये दिलचस्प लगा कि गेम से जुड़ी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बस इन लाफिंग एंजल कार्ड्स के जरिए ही बताई जाती थी। लगा कि काम हो जाएगा। बस मुझे एक चीज पता करनी थी, यही कि बुड्ढे तो इलेक्शन के समय कितना बहक सकता है। मेरे झूठ ने तुझे इतना डरा दिया था कि तू अपने कमरे में ही बंद रहने लगा। तुझे लगा कि तू उन पैसों की हिफाजत कर रहा है, और इसी वजह से मैं कार्ड्स को इतनी आसानी से आपस में बदल पाया था। तो इस बात को लेकर इतना घबराया हुआ था कि मैं पैसे चुरा सकता। और जैसे ही तुझे लगा कि अब खतरा टल गया है तो तूने मुझसे अपना ध्यान हटा दिया। और तूने ये भी नहीं सोचा कि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट या कलेक्टर सब नकली हो सकता है। समझ में आया बुड्ढे? और इतनी मेहनत करने के बाद तू ऐन मौके पर हार गया। हमने देख लिया, यही है वो 20 करोड़ जो हमने तुम्हें दिया था। और अब ये इनाम के तौर पर हमें 10 करोड़ की रकम आपको सौंपते हैं। मैं जीत गई। शिनिची, तुम्हारे पैसे। ठीक है। कंजाकी। तुमने कलेक्शन टाइम 6 बजे से बदलकर 5 बजे कर दिया। साथ ही मुझे भी बेवकूफ बनाया। तुम्हारे चेहरे पर सच्ची मायूसी देखकर फ्यूजिसावा को ये भरोसा हो गया था कि वो जीत चुका है, और ये इमोशन ऐसे ही निकाला जाता है। नहीं, मैं सच में मायूस हो गई थी। वैसे वो लोग अब फुजिसावा सर के साथ क्या करेंगे? ये किसे पता, लेकिन ये पक्का है उस बुढ़े के दिन बहुत बुरे होने वाले हैं। सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? ना, इसमें पूरे 5 करोड़ हैं। इस गेम से जीता हुआ मेरे हिस्से का सारा पैसा। सारे पैसे? प्लीज अब आप कुछ मत सोचिए। मैं जानती हूँ इससे आप अपना सिर्फ आधा कर्ज चुका पाएंगे, लेकिन प्लीज आप मुझसे बस एक वादा जरूर कीजिए। आपने कहा कि आजकल लोग भरोसे के लायक नहीं होते। मुझसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप इस तरह की बात कभी नहीं करेंगे। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये पैसे भी तुम फ्यूजिसावा को ही दे दो। लेकिन शिनिची, ये तो तुम्हारे हिस्से के पैसे हैं। हमने एक डील करी थी, याद है ना? यही कि हम तुम्हारे प्रॉफिट के पैसे दोनों में बराबर बांटेंगे। क्योंकि तुम्हें इस डील में जरा भी फायदा नहीं हुआ, तो मेरा ये तुमसे पैसे लेना जरा भी सही नहीं होगा। वो असलियत में चाहे जैसा भी हो, लेकिन उस वक्त वो मुझे बेहद नेक इंसान लगा। शायद उसने कभी पैसे अपने पास रखने की सोची ही नहीं थी। ऐसे में ये यकीन करना मुश्किल हो गया कि उसने कभी कोई ठगी की होगी। अब मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूँ। एक पल के लिए मेरे मन में एक ख्याल जरूर आया। मैं दिल से चाहती हूँ कि फुजिसावा सर वापस से वही कमाल के टीचर बन जाएं जो वो पहले थे।
अरे यार, मुझे नहीं लगता कि वो बुढ़ा शुरू से ही इतना अच्छा था। नहीं, तुम नहीं जानते, वो बहुत अच्छे टीचर थे। बस उनकी किस्मत खराब थी जो उन्हें ये सब करना पड़ा। मैं नहीं मानती कि दुनिया में ऐसा कोई भी है जो पूरी तरह बुरा होता है, समझ गए? ये लड़की भी ना ये दुनिया की असलियत नहीं जानती। हाँ? मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा। तुमने पूरे 1 महीने साथ रहकर मेरी मदद की है। नहीं। नहीं, मुझे तुम्हारे लिए कुछ तो करना ही होगा। मैंने स्प्रिंग ब्रेक में काम करके लगभग 30,000 कमाए थे। मैंने कहा ना, रहने दो, जरूरत नहीं। मैंने पूरे 30,000 कमाए। मैंने पूरे 30,000 कमाए। अरे हम तुम्हें लायर गेम का पहला राउंड जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। राउंड 2 इसमें दी गई तारीख, वक्त और जगह पर शुरू होगा। तुम चाहो तो इस गेम को अभी छोड़ सकती हो। अगर तुम पहले राउंड की अपनी जीती हुई आधी कमाई को वापस कर देती हो तो तुम गेम से पूरी तरह बाहर हो जाओगी। और तुम्हारे केस में ये रकम 5 करोड़ है। लेकिन मैं पूरे 5 करोड़ कहाँ से लाऊंगी? अगर कोई भी प्लेयर बताई गई जगह पर नहीं पहुंचा तो फिर हम अब तक उनकी जीती हुई पूरी रकम को वापस ले लेंगे। और तुम्हारे केस में ये 10 करोड़ होगी। इस पर ध्यान मत दो। कानूनी तौर पर देखें तो इस कार्ड में लिखी बातें एकदम बेकार हैं। इससे अब दूर ही रहो। हाँ, पर इसमें मेरा फोन नंबर है, जरूरत पड़ी तो कॉल कर लेना। जैसे शिनिची ने कहा, मैंने इस मैसेज पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी मुझे नहीं लगता कि टूर्नामेंट ऑफिस मेरे लिए चीजें इतनी आसान करेगा। लेकिन ये भी है कि 5 करोड़ वापस नहीं लौटा सकती। अब मैं क्या करूं? मैं तो शिनिची को मेरी मदद के लिए थैंक्स भी नहीं बोल पाई। अब मैं उससे और मदद नहीं मांग सकती, बिल्कुल भी नहीं। जी, आप कौन है? पहचाना मुझे? अरे, आप तो वही लॉयर हैं। मैं बस यही आसपास ही था। तुमसे उस दिन बात करने के बाद मुझे बुरा लगा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। क्या तुमने सच में एक ठग से मदद मांगी? जी हाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि शिनिची नहीं होता तो मैं आज कहाँ होती। ये तो जोखिम भरा काम है। लेकिन टूर्नामेंट ऑफिस ने मुझे ये कार्ड भेजा। तो अब तुम क्या करोगी? शिनिची ने कहा कि मैं इस पर ध्यान न दूं। उसने कहा कि कानूनी तौर पर ये सब बातें एकदम बेकार हैं। क्या तुम डरी हुई हो? उसने जो भी कहा वो कॉमन सेंस है, लेकिन ऐसे ही कुछ ना करना तो और स्ट्रेस देगा। कानून भी सब कुछ नहीं कर सकता। बिना उसूलों वाले लोग हमेशा नए रास्ते ढूंढ लेते हैं ताकि वो अपनी चाल चल सकें। अब ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि टूर्नामेंट ऑफिस आगे क्या करेगा। आपको सच में नहीं पता? कैसा रहेगा अगर हम उन्हें धमकी दें? हाँ? तुम लायर गेम के इस वेन्यू पर जाओ और अपनी बात साफ साफ कह दो। ये हैरेसमेंट है। अगर तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बता दूंगी, तुम जेल जाओगे। इस तरह से अगर वो फिर से पैसों की डिमांड करे तब तुम मुझसे मदद मांग सकती हो। मैं दिल से तुम्हारी मदद करूंगा। तो फिर ठीक है, अब मैं यही करूंगी। आपकी कंसल्टेशन फी क्या है? अरे कोई बात नहीं, अब जाओ और उधर अपनी बात सख्ती से रखो। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। ओह माय गॉड, ये कितने अच्छे लॉयर हैं। हेलो। कैसी हो? ओह, कैसे हो शिनिची? तुम बताओ, क्योंकि तुमने मुझे पहले कॉल किया था। ओह नहीं, कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। अब मैं पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, बाद में बात करेंगे। मैंने अपना मन बना लिया था। मैं इसे खुद से ही सुलझाने वाली थी। अरे, ये गेम की जगह कितनी दूर है।
कहीं ऐसा तो नहीं? क्या ये वही जगह है जहाँ दूसरा राउंड होगा? क्या मिस कंजाकी आप ही हो? वेल, लायर गेम के दूसरे राउंड में आपका स्वागत है। रास्ता इस तरफ है। प्लीज तुम लोग मुझे अपने इस गंदे गेम से बाहर रखो। मैं ये नहीं खेलूंगी। अगर तुमने मुझे फिर से तंग किया तो मैं तुम पे केस कर दूंगी और पुलिस को भी बता दूंगी। तुम्हें पता है मेरे पास पहले से एक लॉयर है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा लॉयर केस जीत सकता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। कितनी नादान हो। ऐसा कौन सा लॉयर है जो ऐसी अजीब बात कहेगा? कहीं तुम्हारा वो हमदर्द लॉयर कुछ इस तरह से तो नहीं दिखता। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम सच में हद से ज्यादा ईमानदार हो। मैं कोई तुम्हारा लॉयर नहीं हूँ। दरअसल मैं एक गाइड हूँ जिसे तुम्हें इस गेम की शुरुआत तक पहुँचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मैं समझ गई। मुझे फिर से फंसाया गया है। अरे अब तुम किस लिए रो रही हो? यही तो मौका है जब तुम अपने लिए खूब सारा पैसा कमा सकती हो। इसमें तो कुछ कीमती पत्थर जैसा दिखाई दे रहा है। यही है इस गेम का वेन्यू। तो क्या ये सब वही लोग हैं जिन्होंने मेरी तरह इस गेम का पहला राउंड जीता है? बिल्कुल। सभी लोग ध्यान दीजिए। ये देखकर अच्छा लगा कि आज यहाँ सब लोग मौजूद हैं। आपको बता दूं कि मैं इस गेम का डीलर हूँ और मेरा नाम है लेरोनीरा। तो लायर गेम का दूसरा राउंड जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है वो अब। अरे शिनिची, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर ये कोशिश करूंगा कि तुम्हें मैं इस अजीब गेम से बाहर निकालूं। फिर ठीक है। अब इस शख्स के जुड़ने के बाद इस गेम के दूसरे राउंड में कुल 22 लोग हिस्सा लेंगे। पहले राउंड की तरह आप में से हर एक को 10 करोड़ की रकम दी जाएगी, जिसका मतलब हुआ कि वेन्यू में कुल 220 करोड़ बनते हैं। यहाँ मौजूद सभी 22 प्लेयर्स इन पैसों के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, लेकिन आप किसी भी सूरत में किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको अपना गेम पूरा करना होगा। ये एक एलिमिनेशन टूर्नामेंट है। हारने वाले प्लेयर को वेन्यू से बाहर जाना होगा और 10 करोड़ छोड़ना होगा। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्लेयर्स कम हो जाएंगे और जो भी प्लेयर आखिर तक बचेगा उसे पूरे 220 करोड़ मिल जाएंगे। तो डील बढ़िया है ना? आपको शुरुआत में दिए गए 10 करोड़ वापस लौटाने होंगे, लेकिन गेम का विनर आखिर में 210 करोड़ लेकर जाएगा। मानना पड़ेगा कि आप लोग सच में बहुत ही ज्यादा लकी हैं। मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? आखिर बात क्या है? प्लेयर नंबर 14। वो मैं ये गेम नहीं जीत सकती। मैं एक औरत हूँ और मुझ में इतनी ताकत नहीं है। पूरे दिन गेम खेलते हुए 10 करोड़ रुपए लेकर नहीं घूम सकती। परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैं ये बता दूं कि तुम्हें तुम्हारे 10 करोड़ पहले ही मिल चुके हैं। तुम्हारा नेम टैग तुम्हारी शर्ट पर लगा हुआ है। क्या तुम्हें उस पर एक पिंक जेमस्टोन जड़ा हुआ दिख रहा है? बात यह है कि वो एक बहुत ही कीमती पिंक डायमंड है जिसकी कीमत है 10 करोड़। ये सब क्या लिखा है? बिल्कुल नहीं। ये नेम टैग इस राउंड में तुम्हारे गेम मनी का काम करेगा और बात यह है कि इस गेम को जो भी जीतेगा वही इन डायमंड्स को कैश में बदल पाएगा। एक्सक्यूज मी, इसका मतलब विनर को तीसरे राउंड में जाने का मौका मिलेगा, है ना? अब ये तो उस प्लेयर की मर्जी की बात है। वो तीसरे राउंड में आगे बढ़ सकते हैं या अपनी जीती हुई रकम का आधा हिस्सा दे सकते हैं, यानी कि 105 करोड़ की रकम इस गेम से बाहर होने के लिए।
जरा सुनिए, जो लोग हार जाएंगे उनका क्या होगा? वैसे तो कुछ खास नहीं, लेकिन क्योंकि उन पर शुरुआत से ही 10 करोड़ का कर्ज था, वो तो उन्हें वापस चुकाना ही पड़ेगा। जो उधार लिया है उसे वापस करो, ये तो जाहिर सी बात है, क्या कहते हो? चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम वो पैसे वापस लेकर रहेंगे। अब मैं तुम्हें इस गेम के बारे में समझा दूं जिसे तुम खेलने जा रहे हो, और इसका नाम है माइनॉरिटी रूल। क्या माइनॉरिटी रूल? ये आखिर होता क्या है? पता नहीं। वैसे आप मेजॉरिटी रूल नाम से तो वाकिफ होंगे। आज हम सच में मेजॉरिटी रूल के दौर में जी रहे हैं। मेजॉरिटी के पास सारी ताकत होती है, जिससे माइनॉरिटी बेहद कमजोर पड़ जाती है। लेकिन मैं ये बता दूं कि अब जो गेम आप लोग खेलने जा रहे हैं वो उसके एकदम उलट होगा। मेजॉरिटी वाले मारे जाएंगे और माइनॉरिटी वाले जीत जाएंगे। माइनॉरिटी रूल्स? क्या? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं सबको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले आपको एक बाइनरी सवाल दिया जाएगा। हर प्लेयर को उसका जवाब या तो हाँ में या फिर ना में देना होगा। वोट्स की गिनती होने पर जिस भी जवाब को कम वोट्स मिलेंगे वो जीत जाएगा। विनर्स फिर अगले वोट के लिए आगे बढ़ेंगे। लूजर्स गेम से बाहर हो जाएंगे और अपने 10 करोड़ देकर यहाँ से चले जाएंगे। टाई होने की सूरत में वोटिंग को फिर से दोहराया जाएगा। फिर इसी तरह वोटिंग चलती रहेगी जब तक गेम में सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स ना रह जाएं। और उस मोड़ पर किसी भी तरह की माइनॉरिटी नहीं रहेगी और ये गेम खत्म हो जाएगा। गेम की प्राइज मनी इनिशियल पूल से निकाल कर दी जाएगी। अगर एक विनर रहा तो 210 करोड़, और अगर 2 बने तो दोनों को 100 करोड़ मिलेंगे। 1 करोड़? ये गेम पूरी तरह से फिक्स्ड है। समझ नहीं आ रहा। शायद सब लोग नहीं जानते, लेकिन इस भीड़ में LGT ऑफिस के लोग भी घुसे हुए हैं। सही कहा ना? पर ये बताओ, ऐसा मुमकिन कैसे है? अगर ये मेजॉरिटी रूल होता और अगर आधे से ज्यादा प्लेयर्स अपने ही लोग होते तो जीत पक्की हो सकती थी। लेकिन ये तो माइनॉरिटी रूल है, इसमें किसी भी तरह की फिक्सिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। ये करने से तुम्हें क्या मिलेगा? इस गेम को खिलाने से तुम्हें क्या फायदा? हम तो बस असली लाया किंग को चुनना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कुछ लोग झूठ बोलने में माहिर लोगों को मोटी रकम देने के लिए तैयार बैठे हैं। इस लायर गेम को कुछ ऐसे ही लोग फंड भी कर रहे हैं। मैं उनके नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि LGT ऑफिस धोखा नहीं देता है। सच कहूं तो उसकी हमें कोई जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है अब आप सबको भूख लग गई होगी, तो हमने आप सबके लिए डिनर भी तैयार करवाया है। देखते ही देखते हम सबके सामने एक शानदार बैंक्वेट सजा दिया गया। लेकिन आने वाला गेम हम में से लगभग सभी को 10 करोड़ के कर्ज में डाल देगा। ऐसी हालत में किसे खाने का मन करेगा? बस शिनिची और एक और शख्स ही ऐसे खा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वही शख्स जिसने काला चश्मा पहन रखा था और जिसका नंबर 15 था। कुछ खाना नहीं है क्या? मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसी हालत में। देखो, आगे की लड़ाई आसान नहीं होने वाली, तो उसके लिए ताकत तो चाहिए ना। आगे की लड़ाई आसान नहीं होगी। हाँ। अरे याद आया, मैं कब से पूछना चाहती थी, तुम यहाँ पर कैसे आए शिनिची? बोलो, तुम्हें तो इनविटेशन भी नहीं मिला था, है ना? यही सवाल मैं तुमसे भी तो पूछ सकता हूँ ना। मैंने तुम्हें भूलने को कहा था, फिर भी तुम आ गई। वो तुम्हें बस। मैं तो यहाँ तुम्हें रोकने आया था, पर थोड़ी देरी हो गई। मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही तुम मेरी पहुंच से दूर अंदर गेम खेलने जा चुकी थी। मैं कुछ देर इधर उधर घूमता रहा और सोचता रहा कि मैं क्या करूं, और तभी मुझे एक लड़की सामने बैठी मिली। क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? क्या तुम लायर गेम की कोई पार्टिसिपेंट हो? हाँ। उसने मुझसे कहा कि उसने पहले राउंड में अपने ओपोनेंट से पूरे 10 करोड़ चुरा लिए थे। उसने मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं बताया, बस इतना कि उसे बहुत पछतावा है।
और वो पूरी रकम वापस लौटाने और गेम से बाहर जाने टूर्नामेंट ऑफिस आई थी। उसने वहां उसे रिसीव करने आए एजेंट से भी यही बात कही, फिर उसे 10 करोड़ का चेक दिया और गेम छोड़कर बाहर हो गई। वो तो यही करना चाहती थी। करना चाहती थी? वो असल में गेम से बाहर हुई ही नहीं थी, क्योंकि जिसने उसका चेक लिया वो एक नकली एजेंट निकला। दरअसल वो भी इस गेम का एक पार्टिसिपेंट ही था। क्या? उसे ये बात तब समझ में आई जब एक असली ऑफिसर ने उसे पूरे सच से सामना करवाया। हम सब यहाँ इस तरह के मास्क पहनते हैं, तो जो भी इस मेंशन में इससे पहले घुसा है वो एक प्लेयर था। पहले ही बहुत देर हो चुकी थी और पलक झपकते ही उसने गेम से बाहर होने का मौका गवा दिया। तो फिर मैंने उसकी जगह ये गेम खेलने की पेशकश की, इस शर्त पर कि मैं इनाम भी लूंगा और जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। ऑफिस किसी को भी पार्टिसिपेंट मान लेता है, बस उसके पास इनविटेशन कार्ड होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ आया। पर तुम्हारा नाम? वैसे तो मैं यहाँ तुम्हें रोकने ही आया था, लेकिन अब मैं खुद ही इस गेम में बुरी तरह फंस चुका हूँ। मुझे माफ करना। अब जो हम यहाँ पर हैं, तो हमें गेम जीतकर बाहर निकलना होगा, समझ गई? उसे देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे राहत मिली। अब हम आप सबको गेम का एक रिहर्सल दिखाएंगे। प्लीज सब यहाँ आ जाइए। मैं एक बार फिर से आप सबको गेम के रूल समझाना चाहूंगा। सबसे पहले लॉटरी के जरिए एक सवाल पूछने वाला चुना जाएगा। नंबर 18, प्लीज पहले आप आइए। क्या कहा? मैं आऊं? आप कुछ भी पूछ सकती हैं। हालांकि आप जो भी सवाल चुनेंगी उसका जवाब या तो हाँ में होना चाहिए या फिर ना में। समझ गई ना आप? तो फिर अब आप स्टेज पर आइए। ये बस एक रिहर्सल है, तो डरने की कोई बात नहीं। ऐसा है तो फिर ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। अच्छा बताओ, क्या तुम एक औरत हो? लीजिए, आपका पहला सवाल आ चुका है कि क्या तुम एक औरत हो। प्लीज अपने जवाब उस स्लिप के जरिए दीजिए जो हम आपको पहले दे चुके हैं। हर एक स्लिप में आपका प्लेयर नंबर और यस या नो दिया गया है। अगर आप यस में वोट देना चाहते हैं तो प्लीज अपनी यस वाली स्लिप बॉक्स में डाल दीजिए। चीटिंग से बचने के लिए आप में से कोई भी अपना जवाब लिखकर नहीं देगा। ऐसा इसलिए ताकि कोई किसी और के नाम से वोट ना कर सके। सवाल के बाद आप सबको 6 घंटे का वक्त भी मिलेगा सोचने के लिए। पूरे 6 घंटे? इतना टाइम क्यों? अगर आप चाहें तो अपना वोट तुरंत दे सकते हैं या फिर टाइम लिमिट पूरा होने से ठीक पहले तक इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 घंटे के अंदर वोट नहीं देते तो आपको गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जरा ध्यान से। अब क्योंकि ये एक रिहर्सल राउंड है तो इसके लिए आपको 10 मिनट दिया जाएगा। चलिए शुरू कीजिए। इसमें मैं क्या लिखूं? मैं एक औरत हूं तो, लेकिन ये तो माइनॉरिटी रूल है, तो फिर यहाँ तो मुझे मिलाकर सिर्फ 6 औरतें ही हैं। क्या बात है, मैं माइनॉरिटी में हूँ। ये तो जितना सोचा था उससे आसान लग रहा है। टाइम खत्म हुआ। अब हम सारे वोट्स गिनेंगे। नंबर 5, यस। नंबर 11, नो। नंबर 19, यस। वोट्स बड़े ही बोरिंग तरीके से गिने जा रहे थे, लेकिन जो नतीजा आया वो सच में हैरान करने वाला था। आखिर में 15 लोगों ने यस पर वोट दिया और 7 ने नो पर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक आदमी हूँ वाला जवाब कम था। लेकिन भला यहाँ आदमी कैसे कम पड़ गए? तुमने तो वोट किया था कि तुम आदमी हो, है ना? नहीं, मैंने औरत वाले पर वोट दिया था। मेरा मतलब है यहाँ पर वैसे भी आदमी तो बहुत ज्यादा है, तो सोचा फायदा उठा लूं। क्या? इस गेम का मकसद है खुद को माइनॉरिटी में रखने की कोशिश करना। आपका जवाब कितना सही है ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, और यही लाया गेम की खासियत है। सवाल तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछा गया था। मायने सिर्फ ये रखता है कि आप खुद को माइनॉरिटी की ओर रखें। तो बताइए, आप दूसरों को मेजॉरिटी में शामिल होने के लिए कितना मना सकते हैं? माइनॉरिटी रूल स्ट्रेटजी का गेम है जहां सामने वाले की सोच को समझना होता है। इसीलिए हमने आप लोगों को वोटिंग से पहले 6 घंटे दिए थे।
ये दिमाग का खेल है। अगर आपने सामने वाले को पढ़ लिया और सही प्लान बना लिया तो आप ये गेम जीत सकते हैं, और मुमकिन है कि आप एक ही वोटिंग राउंड में ये गेम जीत जाएं। और गेम की सबसे अहम चीज जिस पर आपको ध्यान देना है वो है टाइम। ऐसा नहीं किया तो एक एक मिनट भारी होगा, और जो इसे सबसे अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा वही माइनॉरिटी रूल का विनर बनेगा, और ये तय है। और इसी के साथ ये रिहर्सल खत्म होती है। एक्सक्यूज मी, तो क्या हम आज अपने घर वापस नहीं जा सकते? असली गेम तो कल शुरू होगा। हर रोज 2 राउंड्स खेले जाएंगे, तो बेहतर होगा कि आप सब लोग आज रात यहीं रुक जाएं। यहां आपका पूरा खर्च हमारी तरफ से किया जाएगा, तो प्लीज आप लोग आराम कीजिए। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसे जाना ही पड़ेगा तो हम उसे नहीं रोकेंगे। इसकी आपको पूरी आजादी है। कोई भी छोड़कर जाने की हालत में नहीं था। उसने कहा कि असल गेम की शुरुआत अगले दिन होगी, लेकिन हम लोगों को अपने 10 करोड़ पहले ही मिल चुके थे। सच बोलूं तो गेम कब का शुरू हो चुका था। जो भी छोड़कर जाता उसे हारा हुआ माना जाता और उस पर 10 करोड़ का कर्ज चढ़ जाता। आज रात आप इसी कमरे में रुकने वाली हैं। वाह, कितना सुंदर है। हम आपको गेम शुरू होने से 1 घंटे पहले लेने आ जाएंगे। अब आप आराम कीजिए। अब मैं क्या करूं? क्या कोई सीधा रास्ता है जिससे मैं माइनॉरिटी रूल जीत जाऊं? और जो इसे सबसे अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा वही माइनॉरिटी रूल का विनर बनेगा। तो सारी बात टाइम को सही से इस्तेमाल करने की है। हाँ, मतलब मैं अपने 6 घंटे लगाकर ये पता कर सकती हूँ कि हर प्लेयर हाँ पर वोट कर रहा है या ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो मुझे पक्का चकमा देंगे। तो मैं क्या करूँ? आखिर मैं क्या करूँ? हाँ, मैं वोटिंग बॉक्स के पास रहकर उनके वोट्स पर नजर रख सकती हूँ। नहीं, ये आइडिया तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। मैं क्या करूँ? हाँ, आइडिया आया। मैं लोगों का साथ लेकर मेजॉरिटी रूल बना सकती हूँ। नहीं, ये तो माइनॉरिटी रूल है। मैं तब तक नहीं जीत सकती जब तक माइनॉरिटी में ना रहूं। ओह गॉड, समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। कहीं मैं हार गई तो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज कोई मेरी मदद करो। सुनो शुनिची, प्लीज मेरी मदद करो। शुनिची सुनो। हाँ मैं हूँ, मेरा मतलब ना हो। क्या ये तुम ही हो? बोलो शुनिची, तुम कहाँ हो? मैंने शिनिची को ढूंढने के चक्कर में पूरा होटल छान मारा और फिर मैं उस जगह जा पहुंची जहां पहले से काफी सारे प्लेयर्स जमा थे। शायद मेरी तरह वो भी अपनी बेचैनी को काबू में नहीं कर पा रहे थे। शिनिची, तुम यहाँ? मुझे इस गेम को जीतने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे तो मैं ये गेम रोना बंद करो। गेम में बने रहना है तो पहले इस गेम को समझो और उसके बाद यहाँ अपने दुश्मन को पहचानो। हाँ, दुश्मन को पहचानो? इस गेम में इस वक्त हमें मिलाकर कुल 14 प्लेयर्स मौजूद हैं। जितने लोगों से हो सके उनसे जुड़ो और बात करो। उनकी शख्सियत पहचानो और ये जानो कि वो यहाँ क्यों है। ऐसे ही आगे बढ़ पाओगी। वहाँ पर एक शख्स बहुत अलग पेश आ रहा था। उनमें से कुछ बातें कर रहे थे, कुछ सिर्फ दीवारों से लगकर दूसरों पर नजर रख रहे थे। उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया। वहीं कुछ लोग मुझसे खुलकर बात करने लगे। मैं एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता हूँ जो कर्ज में डूबी है। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ सुसाइड करने का सोच रहा था, तभी मुझे लायर गेम का इनविटेशन मिला। मैंने पहले राउंड में 2 करोड़ जीते और उससे अपना आधा कर्जा उतार भी दिया। और दूसरे राउंड में उन्होंने मुझसे कहा कि बाहर निकलने के लिए 1 करोड़ देने होंगे। मैंने तो वो पैसा पहले ही कर्जा उतारने में लगा दिया था। इनको देने के लिए पैसे नहीं थे। सुनो, मैं तो सिर्फ 2 करोड़ की गड्डियाँ चुरा कर ही बड़ी आसानी से जीत गया था। तुमने छोड़ने का नहीं सोचा? ये तो मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था। मुझे लगा कि दूसरे राउंड में भी आसानी से कमाई होगी, लेकिन किससे पता था कि ये खेल इतना घटिया होगा। हार गए तो 10 करोड़ का कर्ज चढ़ जाएगा। हमें पूरी तरह से लूट लिया। ओए, क्या लगता है यहाँ हार गए तो क्या होगा? क्या
नहीं, मेरा मतलब मुझे सच में नहीं पता। मुझे तो ये सब कुछ अजीब सा लग रहा है। ये पक्की बात है, इनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। हो सकता है ये लोग हमें भी बेच दें। अभी तुम जवान हो और खूबसूरत भी हो, तो तुम्हारी अच्छी कीमत मिलेगी। तुमने क्या कहा? तो कैसा रहा सब? देखो, जहाँ तक मेरा ख्याल है, यहाँ पर मौजूद ज्यादातर लोग पैसों की परेशानी की वजह से ही लायर गेम में फंसे हुए हैं। अच्छा, ये बात है। और उनमें से ज्यादातर लोगों ने पहला राउंड बड़ी ही आसानी से जीत लिया था, इसीलिए उन्हें लगा कि पहला राउंड भी दूसरे राउंड की तरह आसान ही होगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दूसरा राउंड लगभग सभी को 10 करोड़ के कर्ज में डाल देगा। अच्छा काम किया। तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो और फिर कल की तैयारी करो। वो मैं एक बात पूछूं? क्या वो मुझे बेच देंगे? मुझे किसी और देश में बेच देंगे और फिर मैं अपने डैड से कभी नहीं मिल पाऊंगी। रोना बंद करो, रोने से कोई हल नहीं निकलने वाला। लेकिन मैं... तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम हारने वाली नहीं हो। मेरी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी हमें गेम जिता देगी। फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी? भला ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? यहाँ बात नहीं कर सकते, मेरे कमरे में चलकर समझाता हूँ। तुम्हारे लिए इस गेम में जीत का मतलब क्या है? यही कि जो आखिर तक बचेगा उसे 200 करोड़ मिलेंगे। सही कहा ना? लेकिन अगर 2 लोग जीतते हैं तो तुम्हें सिर्फ उसकी आधी रकम मिलेगी। तो क्या वो हारना हुआ? नहीं, तब भी वो बड़ी जीत है। 100 करोड़ तो मिलेंगे ही। तो क्या हो अगर हम उसे घटाकर 100 करोड़ से 40 करोड़ कर दे तो? क्या सीधा 40 करोड़? हाँ, फिर भी वो बहुत बड़ी रकम होगी। ये भी बड़ी जीत मानी जाएगी। अगर वो लोग मुझे गेम छोड़ने देते तो मैं भी कोई पैसे नहीं मांगती। चलो सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मेरी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी से 100 करोड़ तो भूल जाओ, 10 करोड़ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन 4 करोड़ जीतने की गारंटी दे सकता हूँ। क्या ऐसा करना सच में मुमकिन है शनि जी? हाँ, हम एक टीम जरूर बनाएंगे। हाँ, मैंने भी खुद उसके बारे में सोचा था, लेकिन इस गेम में पावर माइनॉरिटी के पास है। तुम एक टीम बनाकर इसे नहीं जीत सकते हो। मैं यहाँ पर मेजॉरिटी बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक माइनॉरिटीज की टीम बनाने की बात कर रहा हूँ। माइनॉरिटीज बनाने के लिए टीम? सबसे पहले हमें 8 लोगों की टीम चाहिए होगी और फिर हमें उन सबको एक प्लान के मुताबिक यहाँ काम करवाना होगा। गेम की शुरुआत 22 प्लेयर्स के साथ होगी। पहले राउंड में हमारी टीम के 4 लोग हाँ को वोट देंगे और 4 लोग ना को वोट देंगे। बाकी 14 लोग कैसे वोट करेंगे ये जानने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर वोटिंग बहुत ही टाइट हो जाती है तब क्या नतीजा रहेगा? अच्छा, फिर तो अगर वो साथ साथ में बराबर पड़ जाते हैं तो हमें फिर से वोटिंग करवानी पड़ेगी। यानी 6 बनाम 8 का मुकाबला सबसे ज्यादा टाइट होने वाला है ना? सही कहा। बाकी जो 10 लोग बचे हैं उनमें से 4 मेंबर्स हमारी टीम के होंगे। अगली वोटिंग में हम फिर से बराबर बराबर बटेंगे, इस बार जोड़ियों में। वहाँ सबसे नजदीकी मामला क्या होने वाला है? फिर तो 6 लोग बचे रहेंगे, मतलब 2 बनाम 4। एकदम सही। अगले राउंड में अगर एक एक खिलाड़ी हाँ और ना वोट करे तो फिर क्या होगा? अगर बाकी लोग बट गए तो उन्हें फिर से वोट करना पड़ेगा। इसीलिए फाइनल तब होगा जब 0 बनाम 2 हो। हाँ, हम जीत जाएंगे। हमारी टीम में से कोई ना कोई तो पक्का जीत ही जाएगा आसानी से। फाइनल विनर गेम से बाहर होने के लिए 200 करोड़ का आधा हिस्सा देगा, यानी उसके पास 100 करोड़ बचेंगे। अपने साथ बाहर हो चुके साथियों का एंट्री खर्च चुकाने के बाद उनके पास लगभग 35 करोड़ बचेंगे। और अगर उसे 8 लोगों में बांट दिया जाए तो? कैलकुलेट करती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हर प्लेयर को कम से कम 4 करोड़ तक मिलेंगे। क्या? इसका मतलब 4 करोड़ तक जीतने के बाद भी तुम गेम से ड्रॉप आउट कर सकते हो? क्या बात है, ये तो सच में कमाल है। ये तो एकदम फुल प्रूफ आइडिया है। तुम कमाल हो शनि जी। बस बस शांत हो जाओ। वैसे अभी इस प्लान में कुछ खामियां हैं। हाँ? मिसाल के लिए मैं यहाँ पहली बार में कैसे पहुँचा ये भी एक सवाल है। क्या सच में एक प्लेयर ने किसी से 10 करोड़ की रकम चोरी कर ली है? बताओ। हाँ, चलो उस चोर को हम एक्स का नाम देते हैं। हमें एक्स को दूसरे प्लेयर से अलग रखना होगा ताकि फर्क पता चल सके। उन्हें खतरनाक बनाने वाली बात यह है कि उनके पास 10 करोड़ का वो चेक है। अब जो भी यहाँ हारेगा वो खुद को 10 करोड़ का कर्जदार बना लेगा।
लेकिन एक्स उस चेक से वो रकम चुका सकता है। मतलब है कि ये वो लोग हैं जिन्हें इस गेम को हारने का कोई डर नहीं। यानी कि मुझे ऐसे 8 लोग चाहिए जो मेरे हिसाब से वोट करेंगे और जीतने पर इनाम टीम के सभी बाकी मेंबर्स के साथ बराबर बांटे। ऐसे में धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम एक्स को अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकते। लेकिन ये मिस्टर एक्स आखिर दिखता कैसा है, बोलो? उस लड़की ने मुझे बताया कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे कुछ भी याद नहीं है। उसने बस इतना ही बताया कि वो लड़का काफी यंग सा दिखता है। और यहाँ तो बहुत सारे यंग लड़के मौजूद हैं, है ना? हाँ? अरे हाँ, ये सही रहेगा। बात सुनो शिनिची, चलो हम एक टीम बनाते हैं। उस टीम में हम एक्स को बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। मेरे अलावा यहाँ 5 और लेडीज हैं। हम उनके साथ मिलकर एक टीम बना सकते हैं। यानी कि 5 औरतें और हम दोनों को मिलाकर 7। फिर भी टीम में एक प्लेयर कम है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदमी से मिली थी जिसकी फैक्ट्री है। अब ये बात तो बिल्कुल जाहिर है कि वो एक यंग लड़के नहीं है। हो गए ना पूरे 8? लो, बन गई हमारी टीम। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो मैं जल्दी वापस लॉबी जाती हूँ और उन लोगों से बात करती हूँ। पूरी बात तो सुनो। देखो शिनिची, मैं हमारी टीम को ले आई, वो भी पूरे 6 के 6। आखिर ये कैसे हो गया? तुमने वाकई ये कर दिखाया। ये आकर रोने लगी और हम सबसे गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि अगर तुम लोग नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। क्या कहा मर जाऊंगी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे मेरा मतलब, अगर पैसे जीतते हैं तो ये सब तो करना ही होगा। ठीक है, देखो अब हमारे पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, तो हमें इसी टीम के साथ आगे बढ़ना होगा। तो फिर चलो इस गेम को शुरू करते हैं।